बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रिज़वान अंदर हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जी तो नाज़रीन, आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको उर्दू में फ़ेल माजी मुतलक भी कहते हैं। ठीक है, ये सेकंड टेंस है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में देखेंगे इसकी डेफिनेशन के बारे में, इसकी आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान किस तरह होती है, और इसके यूजेस कहाँ पे होते हैं, और डिफरेंट फार्मूलाज कहाँ होते हैं, और इस टेंस के मुताबिक उर्दू से इंग्लिश कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं इसकी डेफिनेशन। ठीक है, द पास्ट इंडेफिनिट टेंस आल्सो नोन एज सिंपल पास्ट टेंस, जी इसको सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं, इज़ यूज टू इंडिकेट, जो इंडिकेट करता है, इशारा देता है, अ फिनिश्ड और कंप्लीटेड एक्शन और टास्क, जो एक मुकम्मल काम या एक टास्क के यानी कि क्या करता है उसको शो करता है, डैट अकर्ड और हैपेंड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम इन द पास्ट, जो कि माजी में गुजरे हुए ज़माने में किसी एक मखसूस टाइम पर वो हैपन हुआ था, वाक़ हुआ था। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है कि इसको सिंपल पास्ट भी कहते हैं। ठीक है, और ये इंडिकेट करता है उन चीज़ों को, उन एक्शंस को जो हमने माजी में मुकम्मल कर लिए थे। ठीक है, उर्दू में इसकी डेफिनेशन देखते हैं, ऐसा ज़माना जिसमें एक काम गुजरे हुए ज़माने में शुरू होकर उसी ज़माने में ख़त्म होता था या हो गया। ठीक है, जिस तरह ज़हीर स्कूल गया, देखें माजी की बात है, ज़हीर स्कूल गया तो ये माजी में ही लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी आइडेंटिफिकेशन, कि इसकी आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान या शनाख्त किस तरह हमें कर लेंगे। हमारे सामने उर्दू का एक फ़िक्रा लिखा हुआ है तो हमको किस तरह पता चलेगा कि ये जो फ़िक्रा या जुमला है जो उर्दू में लिखा हुआ है ये इस टेंस के मुताबिक है या नहीं। तो उसके जो एंड पर होगा वो होगा ता था, थी, ते थे, या फिर होगा अलिफ, ये, बड़ी ये। जिस तरह वो लाहौर जाता था, वो स्कूल गया, उसने दूध पिया। जी तो ये तीनों जो सेंटेंस हैं, जुमले हैं, इनके लास्ट पर देखें तो अलिफ 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 भी आ रहा है और एक के ता था भी आ रहा है। ठीक है, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके यूजेस, यानी कि ये जो टेंस है ये इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है और किस लिए होता है। ठीक है, तो नंबर 1 इसका यूज़ है, द सिंपल पास्ट टेंस इज़ यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, जी ऐसा काम जो गुजरे हुए ज़माने में मुकम्मल कर लिया है हमने, उसको शो करने के लिए ये यूज़ होता है। ठीक है, ये हमने पहले भी बात कर ली है। मिसालें देखते हैं, उसने ख़त लिखा, जी उसने काम मुकम्मल कर लिया है पास्ट में ही, गुजरे हुए ज़माने में ही। मैंने सेब खाया, तो ये पुरानी बात हो गई है, यानी कि ये पास्ट में चली गई है। ठीक है, तो इस नंबर 1 यूज़ क्या है, काम को गुजरे हुए ज़माने में मुकम्मल करने के लिए। ठीक है, सेकंड इसका जो यूज़ है, इट इज़ यूज टू इंडिकेट द पास्ट हैबिट्स, जी ज़माना माजी की आदतें ये शो करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जिस तरह हम स्कूल जाते थे, हम सुबह सैर को जाते थे, वो हर रोज़ कुरान पढ़ता था, तो ये इधर इस तरह भी ये यूज़ होता है। ठीक है, नंबर 3 जो इसका यूज़ है, समटाइम्स दिस टेंस इज़ यूज्ड विदाउट एन एडवर्ब ऑफ टाइम, जी ये ज़माना माजी में बग़ैर वक्त के तयन के लिए भी यूज़ होता है, यानी कि जो बात पुरानी होगी है, चाहे वो कुछ देर पहले की हो या 100 साल पहले की हो या 200 साल, जितने भी मर्ज़ी पहले हो, लेकिन ये विदाउट एन एडवर्ब ऑफ टाइम यानी कि वक्त के तयन के बग़ैर होता है। जिस तरह मैं अच्छे से नहीं सोया, ठीक है, मैं अच्छे से नहीं सोया, तो ये लास्ट नाइट की बात है, कि गुजरी हुई बात है। ठीक है, बाबर ने राणा सांगा को कनवाह में शिकस्त दी, ये बाबर, ज़हीरुद्दीन बाबर की बात हो रही है। राणा सांगा वहाँ का वो हुक्मरान था, कनवा वहाँ पे एक इलाके का नाम, जिसका वो यानी कि बादशाह था राणा सांगा। तो बाबर ने राणा सांगा को कनवाह में शिकस्त दी, ये गालिबन उसने 1526 के बाद की बात है, तो ये उस टाइम को भी ये शो कर रहा है, लेकिन ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम यानी कि फ़िक्स नहीं है, हमने रखा है। उसने लाहौर में उर्दू सीखी, जी ये भी पुरानी बात है, टाइम नहीं बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि कौन कौन से जुमले होते हैं और किस तरह उनकी इंग्लिश बनती है उर्दू से। तो 4 तरह के होते हैं, 5 तरह के भी होते हैं। सिंपल सेंटेंसेस हैं, सादा जुमले, नेगेटिव हैं, मनफी, इंटेरोगेटिव, सवालिया, और लास्ट पे है नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, सवालिया प्लस मनफी जुमले। ठीक है,
तो बात कर लेते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब जिसको उर्दू में इमदादी फ़ेल कहते हैं। सादा जुमलों के लिए कोई इमदादी फ़ेल नहीं लगाया जाता है। जी आप इसको ज़हन नशीन कर लें कि जो सिंपल हैं, जिसको हम अमूमन पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं, सादा फ़िक्रात हैं, उनके अंदर इमदादी फ़ेल या हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया जाता। ताहम मनफी और सवालिया जुमलों के लिए इमदादी फ़ेल डिड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, वो है डिड। ठीक है, फ़ेल की फॉर्म, ये जो हमारे सिंपल सेंटेंसेस हैं या पॉजिटिव हैं, उनके अंदर सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, जबकि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव्स जो हैं जुमले, उनमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिंपल सेंटेंसेस, जिनको हम सादा जुमला भी कहते हैं। तो इनको जो फार्मूला है या कुलिया आप कह लें, वो सबसे पहले सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आपने याद रखना, पीछे भी बात हुई है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने एक खत लिखा, तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो है मैं। ठीक है, उसकी जगह पे आ गया आई। ठीक है, उसके बाद वर्ब हमने देखना, वर्ब इसमें है लिखना, तो लिखना राइट होता है। ठीक है, उसकी हमने सेकंड फॉर्म ली रोट। आई रोट आ लेटर, मैंने एक खत लिखा। ठीक है, हम स्कूल जाते थे, हम स्कूल जाते थे। वी वेंट टू स्कूल, जाना एक वर्ब है और उसकी सेकंड फॉर्म है वेंट। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के मुताबिक सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है और लास्ट पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वी वेंट टू स्कूल। मैंने चाय पी, आई टुक टी। टेक फर्स्ट फॉर्म है, टुक सेकंड फॉर्म है। ठीक है, मैंने चाय पी। माली ने फूल तोड़े, गार्डनर प्लक्ड फ्लावर्स। ठीक है, माली ने फूल तोड़े। अली ने किताब पढ़ी, अली रेड अ बुक। ये जो रेड, मैंने इसको रेड बोला, ये एक्चुअली रीड की सेकंड फॉर्म है। ये इसकी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड वो सेम ही स्पेलिंग है, लेकिन बोलने में थोड़ा सा इस तरह है। फर्स्ट जो है वो है रीड, सेकंड है रेड, थर्ड भी है रेड, तो यहाँ पे सेकंड यूज़ है। अली रेड अ बुक, अली ने किताब पढ़ी। नेक्स्ट देखते हैं, समीउल्लाह ने पानी पिया। जी, समीउल्लाह ड्रैंक वाटर, यहाँ पर भी ड्रिंक की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। अब्दुल्ला ने तुम्हारा ख़त कल वसूल किया। अब्दुल्ला रिसीव्ड योर लेटर येस्टरडे। ठीक है, अब्दुल्ला रिसीव्ड योर लेटर येस्टरडे। उसने अपने जज्बात को काबू में रखा, उसने अपने जज्बात को काबू में रखा। तो उस ये ही या शी आप जो मर्ज़ी लगा लें, लेकिन मैंने यहाँ पे शी लगाया है। शी केप्ट हर पैशंस। केप्ट जो है ये सेकंड फॉर्म है कीप की। शी केप्ट हर पैशंस अंडर कंट्रोल। ज़हीर ने सेब खाया, ज़हीर एट एन एप्पल। ठीक है, ज़हीर एट एन एप्पल। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेगेटिव, यानी जिनको हम मनफी फिक्रात भी कहते हैं। तो उनका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस डिड। डिड क्या है? हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसके फ़ौरन बाद हमने नॉट का यानी इस्तेमाल करना है। तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, याद रखें सिंपल में क्या है? सेकंड है और वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है डिड और वर्ब की फॉर्म है फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर क्यों फर्स्ट फॉर्म है? चूँकि ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है डिड, ये ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है डू की, तो इसलिए हम यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, चूँकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब डिड है जो कि पहले ही सेकंड फॉर्म है। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या इसका फार्मूला है या कुलिया है? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं इनकी। हमने किताब नहीं पढ़ी, हमने किताब नहीं पढ़ी। वी डिड नॉट रीड द बुक, वी डिड नॉट रीड द बुक। वी हम डिड नॉट नहीं पढ़ी, नहीं रीड द बुक, किताब, हमने किताब नहीं पढ़ी। वो इस्लामाबाद नहीं गए, वो इस्लामाबाद नहीं गए। यहाँ पर गए यानी कि वो है, वो दे आएगा क्योंकि ये प्लूरल सेंस में बात कर रहे हैं। दे डिड नॉट गो टू इस्लामाबाद। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने यूज़ किया है डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो। ठीक है, उन्होंने मेरी दावत कबूल नहीं की।
दे डिड नॉट एक्सेप्ट माई इन्विटेशन, ठीक है, दे डिड नॉट एक्सेप्ट माई इन्विटेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इनकी। हमने फुटबॉल नहीं खेला, हमने फुटबॉल नहीं खेला, वी डिड नॉट प्ले फुटबॉल। आपने गाना नहीं गाया, ठीक है, यू डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। आपकी जगह पर आ गया यू। नेक्स्ट फार्मूले के मुताबिक आना है हमारा हेल्पिंग वर्ब, वो है डिड, उसके साथ आना है नॉट, यू डिड नॉट। तो वर्ब हमारा है सिंग, सिंग गाने को कहते हैं, यानी कि जो हमारा एक्शन है, क्या गा रहा है, आ सॉन्ग, यू डिड नॉट सिंग आ सॉन्ग। मुसलमानों ने एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने की कोशिश नहीं की, जी ये भी पुरानी बात है। द मुस्लिम्स डिड नॉट ट्राई टू गैदर ऑन वन प्लेटफॉर्म, हम इसको वन पेज भी कह सकते हैं, ठीक है। द मुस्लिम डिड नॉट ट्राई टू गैदर ऑन वन प्लेटफॉर्म। नर्स ने मरीज़ की देखभाल नहीं की, द नर्स डिड नॉट टेक केयर द पेशेंट। नर्स क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड है, उसके बाद नॉट है, उसके बाद वर्ब जिसको हम मेन वर्ब भी कहते हैं उसकी फर्स्ट फॉर्म है टेक, टेक केयर द पेशेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिनको सवालिया जुमला भी कहते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है या फार्मूला है, जितने भी इंटेरोगेटिव है आपको पहले भी पता है कि उनका जो हेल्पिंग वर्ब वो स्टार्ट में लिया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह इसका भी हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में है, जो कि है डिड। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जी इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट है और प्लस एंड पर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। क्या स्ट्रक्चर है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो एग्जांपल देख लेते हैं इनकी। क्या हम फैसलाबाद गए, क्या हम फैसलाबाद गए। तो देखेंगे हमारे पास जो सब्जेक्ट एक्चुअली बनता कौन सा, वो है हम। तो हम की इंग्लिश है वही, ठीक है। चूँकि हमने स्ट्रक्चर या फार्मूले के मुताबिक शुरू में हेल्पिंग वर्ब लेना है, ठीक है। डिड मैंने बताना भूल गया कि इसका सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है जो डिड है। ये सब के साथ ही आना, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं कि ये आई के साथ आएगा, ये ही के साथ आएगा, ये शी के, नो, ये सब के साथ ही आएगा, ठीक है। डिड वोई गो टू फैसलाबाद, ठीक है, क्या उसने आम खाया। डिड ही ईट एन एप्पल, ठीक है, क्या तुम कॉलेज जाते थे, क्या तुम। डिड यू गो टू कॉलेज, आप गौर करें शुरू में क्या है, डिड है, और जो वर्ब की फॉर्म है वो है फर्स्ट गो। डिड यू गो टू कॉलेज, ठीक है। क्या इमरान खान ने बग़ैर प्रोटोकॉल के इस्लामाबाद का दौरा किया, ये रिसेंट ही बात है। डिड इमरान खान विजिट टू इस्लामाबाद विदाउट प्रोटोकॉल, डिड इमरान खान विजिट टू इस्लामाबाद विदाउट प्रोटोकॉल। क्या तुमने उसे गाली दी, क्या तुम। डिड यू, गाली देना एक वर्ब है, अब्यूज़ इसको कहते हैं, ठीक है। डिड यू अब्यूज़ हिम, हिम उसे, उसके लिए यूज़ हुआ है जिसको हमने कहा उसे। क्या तुमने उसे गाली दी, डिड यू अब्यूज़ हिम। क्या तुमने मुझे धोखा दिया, डिड यू डिसीव मी, डिड यू डिसीव मी। क्या वो शाम को क्रिकेट खेलते थे, डिड दे प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, डिड दे प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास सवालिया होते हैं और कुछ उसके साथ WH भी यानी कि स्टार में होता है, जिस तरह W यानी कि हु, हाउ, वाई, वेयर, व्हेन, इस तरह के जो आते हैं हमारे पास इंटेरोगेटिव में। तो इनका भी वही स्ट्रक्चर है, बस जो है ना हेल्पिंग वर्ब डिड, उससे पहले हमने वो जो WH वाले जो भी हैं तो वो हमने ऐड कर देने हैं। तो इसका स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट, इनके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्लस सब्जेक्ट एंड लास्ट पर क्या है, क्वेश्चन मार्क। अच्छा एग्जांपल देखते हैं, वो तुम्हें कब मिलने आया। जी देखें, एक तो होता है ना कि क्या तुम्हें मिलने आया, वो कह रहा है वो तुम्हें कब मिलने आया। तो इसमें दो सवाल हैं, एक तो है कब, तो दूसरा ये है कि वो आया भी है कि नहीं। तो इसके स्ट्रक्चर को अब कब की इंग्लिश है व्हेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है डिड, व्हेन डिड, उसके बाद वो ही, कब, यू, सी यू मतलब मिलने।
व्हेन डिड ही कम टू सी यू, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। वाई डिड यू डिसीव मी, वाई डिड यू डिसीव मी। आप गौर करें WH वाले जो है बिल्कुल स्टार्ट में, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और लास्ट पर ऑब्जेक्ट है, या ये इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तुम यहाँ कैसे पहुँचे, इसमें भी 2 सवाल हैं। हाउ डिड यू रीच हेयर, ठीक है, हाउ डिड यू रीच देयर। और इसके साथ ही हमारी वीडियो यहाँ पर होगी ख़त्म। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फॉर मोर लर्निंग सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।